के मन में कम होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग कम उथल-पुथल अनुभव करते हैं, वे मन की समस्याओं से मुक्त हैं। मन की समस्याएं किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो। इस कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु थे, जिनका नाम शाक्यमुनि था। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक समूह के लोग उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी झलक रही थी। वे अपने मन की उथल-पुथल से छुटकारा पाने और शांति पाने के लिए आए थे। भिक्षु ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि वे अपनी चिंता, डर और असंतोष की कहानियां सुनाते थे। एक व्यक्ति अपने वित्तीय परेशानियों के बारे में शिकायत कर रहा था, दूसरा एक प्रियजन के नुकसान का शोक मना रहा था, और तीसरा अज्ञात से गहरी डर महसूस कर रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ भिक्षु ने कहा, मन एक अशांत सागर है, जो इच्छा, द्वेष और अज्ञानता की हवाओं से लगातार उथल-पुथल में रहता है। ये मानसिक विकार आपकी पीड़ा के मूल कारण हैं, जो आपको सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए भिक्षु ने एक शांत झील की कहानी सुनाई, जिसकी सतह सबसे हल्के लहर से भी अप्रभावित थी। उन्होंने समझाया कि जैसे एक पत्थर को झील में फेंकने से लहरें उठती हैं, जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन की शांति को भंग करती हैं। लोगों ने ध्यान से सुना, जैसे जैसे भिक्षु के शब्द उनके भीतर उतरते गए। वे अपने मानसिक स्थिति और समग्र कल्याण के बीच संबंध को समझने लगे। लोगों की आंतरिक शांति की खोज को पहचानते हुए भिक्षु ने उन्हें एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास प्रदान किया, ध्यान। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें बिना उनसे बहाए जाएं। अटल धैर्य के साथ भिक्षु ने लोगों को अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया, उन्हें समता और स्वीकृति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वर्तमान क्षण पर लौटने के महत्व पर जोर दिया, अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे लोग ध्यान में गहराई से उतरते गए, शांति की एक भावना उन्हें घेर लेती गई, जो पहले उन्हें परेशान करने वाली उत्तेजना और चिंता को बदल देती गई। उनके माथे की झुर्रियां शांत हो गईं और उनके चेहरे पर शांति की अभिव्यक्ति उभर आई। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ध्यान ही धर्म है, ओशो का मानना था कि ध्यान ही धर्म है। वे कहते थे कि ध्यान हमें अपने भीतर की चेतना से जोड़ता है और हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। ध्यान हमारे जीवन में शांति, आनंद और पूर्णता ला सकता है। ओशो ने ध्यान के बारे में कई बातें कही हैं। उनकी 7 बातें और कई सीख हैं। ध्यान एक साधन है, एक लक्ष्य नहीं। इसका अर्थ है कि ध्यान का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बस अपने भीतर की चेतना के साथ जुड़ना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को जान सकते हैं। हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हम अपने जीवन में शांति, आनंद और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। ध्यान एक निरंतर अभ्यास है। हमें अपने मन और शरीर को धीरे धीरे बदलने की ज़रूरत है। ध्यान के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं मन की शांति, आनंद, ज्ञान, सृजनशीलता, प्रेम और करुणा। ध्यान के लिए कोई विशेष स्थान या समय की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी और कभी भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए केवल एक शांत जगह और कुछ मिनट का समय चाहिए। ध्यान के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं एकाग्रता, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र, ध्यान, मूर्ति ध्यान। हम अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोज सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं। 2. ध्यान कोई प्रयास नहीं है। ध्यान कोई प्रयास नहीं है। यह एक स्वीकार्यता है। यह एक संवेदनशीलता है। यह एक जागरूकता है। ध्यान में हम अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस अपने मन को देखते हैं जैसे वह है।
हम अपने विचारों, भावनाओं को आते जाते देखते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। ध्यान में हम अपने शरीर को शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बस अपने शरीर को देखते हैं जैसे वह है। हम अपने शरीर के संवेदनाओं को महसूस करते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।